सबसे पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि वास्तव में योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। यदि हम इन सभी चीज़ों को जानें और समझें या उसकी क्या वैल्यू है हमारे जीवन में, क्या महत्व है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, यदि हम वो समझेंगे तो बहुत सारी हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, ऐसी चीजें जो हमें बस ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों है मेरे जीवन में, क्यों है, ये कैसे दूर होंगी। सारा जो कोई भी जो प्रॉब्लम है और उसका जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमारा मन बहुत बहुत परेशान होता है, यहाँ तक कि पूरा जीवन डिस्टर्ब होता है। और जब जीवन डिस्टर्ब है, मन डिस्टर्ब है, तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। बात स्पिरिचुअलिटी की नहीं है कि वो योग में लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं लगेगा। चाहे वो हमारी पढ़ाई है, चाहे वो हमारा घर का कोई काम है, ऑफिस का काम है, कुछ भी है, क्योंकि मेरा मन खुश नहीं होता, उसमें शांति नहीं होती, वो कहीं एकाग्र नहीं होता, कोई भी काम करने को मन नहीं करता। और मैं क्या करूं जिससे मेरे मन में खुशी आए, शांति आए। उससे भी मुख्य है कि मेरा जो मन है वो कोई भी कार्य करने में लगे। एक है किसी के कहने पर कोई काम करना, और एक है अपने मन से कोई काम करना, खुश हो करके करना। आज हम कोई काम करते तो हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं करते जिस हिसाब से हमें करना चाहिए। वो खुशी नहीं होती, वो उमंग नहीं होता। तो सोचा है कि क्यों नहीं होता, और मैं ऐसा क्या करूं कि वो उमंग मेरे अंदर में आए, वो खुशी मेरे अंदर में आए। यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी खुशी मुझे तो हो, लेकिन मेरे साथ जो हैं, मेरे परिवार वाले, मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे साथ जो कार्य करते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उन्हें खुशी होती है। हमारे कार्य करने का तरीका कैसा है, वो यदि ये सारी चीजें हमारे अंदर में नहीं है तो हम भी डिस्टर्ब और हमारे आसपास वाले लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, और हमें वो खुशी भी नहीं होती। वो जो हम कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, हम वो भी नहीं करते। तो मैं क्या करूं? तो ये सोचने की जरूरत है, और जब हम किसी चीज को सोचेंगे, उसके ऊपर जब हम वर्क करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि मुझे क्या करना है। और जब मुझे समझ आएगा कि मुझे क्या करना है, तब जाकर के हम उसको करने के लिए सोचेंगे, और करने के सोचने के साथ साथ फिर हम उसे करेंगे भी। तो या तो हम सोचते हैं तो वो उतना गहरा रियलाइजेशन नहीं होता है कि मुझे इसे करना है, और फिर जैसे तैसे यदि मैंने ये सोच लिया कि मुझे करना है, तो उसके बाद ये नहीं रहता है कि बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर के मुझे कोई काम करना है, और फिर वो परिवर्तन भी नहीं आता। और जब वो परिवर्तन नहीं आता तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो मुख्य चर्चा ये कि मेरा मन कैसे खुश हो, मेरे मन को मैं कैसे मनाऊं जिससे वो खुश होकर के काम करे और मैं खुश रहूं दिन रात हमेशा।
कोई मुझे प्राप्तियां हैं तब भी, मुझे प्राप्तियां नहीं है तब भी, मेरे मन का काम हो रहा है तब भी, मेरे मन का काम नहीं हो रहा है तब भी मैं खुश कैसे रहूं, उमंग उत्साह में कैसे रहूं। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जो सोचे वैसा ही हो, हम जो चाहें वही मिले। हाँ, लेकिन मेहनत करने पे मिलता जरूर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज चाहिए लेकिन नहीं मिली, तो फिर क्या करें? मेहनत तो करेंगे और वो हमें आने वाले समय में वो चीज मिलेगी भी, लेकिन प्रेजेंट में तो मुझे खुशी चाहिए ना। मेरा मन शांत रहे, एकाग्र रहे, जिससे उस कार्य को हम इतने अच्छे से करें कि वो जो लंबा एक जो समय निकल रहा है, जिसके कारण मुझे वो चीज नहीं मिल रही है, तो वो लंबा ना हो करके वो कम हो जाए। तो वो कम कैसे होगा? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर में वो उमंग, वो उत्साह, वो एनर्जी अपने आप आती है। और उसी के साथ साथ सारी चीजें होती हैं, सारी शक्तियां, सारे गुण हमारे अंदर में आते हैं। लेकिन आज बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या करूं? या तो हम आसन प्राणायाम को योग समझते हैं, जैसे आज सोचते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो किसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है? बॉडी के साथ माइंड की भी बढ़ानी है। तो जिस तरह हम ये सोचते हैं कि बाहर से कोई वायरस आएगा जिससे मैं बीमार हो जाऊंगी, तो हम इतनी सेफ्टी का जो साधन अपनाते हैं कि कोई वायरस ना आए बाहर से और मैं स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं। तो उसी तरह मेरा मन जो है, मेरा ब्रेन जो है, उसमें भी कोई जो है वायरस ना आए, उसके लिए मैं क्या करूं? वो कैसे जो इमोशनली मैं पावरफुल बन जाऊं। वायरस माना बस बाहर की कोई भी बात, किसी का कोई संकल्प, किसी की कोई छोटी से छोटी बातें जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। तो वो बस वैसे ही तो है कि बस कोई बात आई, मैंने सुनी और सुनते से ही मेरा मन चेंज हो गया, मैं अशांत हो गई, मेरी खुशी गायब हो गई। तो वो भी तो बीमारी है ना। तो क्या करेंगे? तो इसलिए बहुत सारी चीजों को समझेंगे, समझने के बाद सारा का सारा जो वर्क अभी तक हम करते आए, चाहे अपनी बॉडी के ऊपर, वैसे तो नहीं करते लेकिन कुछ लोग करते हैं, लेकिन अपने मन के ऊपर वर्क करना है, अपनी आदतों के ऊपर वर्क करना है, और उसके साथ साथ फिर किसी और चीज पे वर्क करेंगे, क्योंकि हम बाहर भी करते हैं बहुत सारा। लेकिन सबसे मुख्य है कि हम सिर्फ अपनी आदतों के ऊपर नहीं करते, अपने ऊपर नहीं करते, करते भी हैं तो कम करते हैं। कोई मुझे काम करना है, कोई जिम्मेदारी है या कोई प्रेशर है तब तो कर लेंगे। लेकिन यदि कोई प्रेशर ना दे और कोई हमसे कुछ भी ना कहे, उसके बाद भी मैं उतनी ही जिम्मेदारी से कार्य करूं, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल है। करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं, तो क्या करेंगे? इन सब चीजों को हम समझेंगे, अपने आप को हम समझेंगे, अपनी आदतों को हम समझेंगे, और अपनी आदतों को समझने के साथ साथ उनकी रूट को हम चेक करेंगे कि ये कहाँ से हमारे अंदर में है और मैं इसे कैसे चेंज करूं। लेकिन ये भी है कि क्या हम अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं? तो
इन सब चीजों के ऊपर सोचना, सोचने के बाद फिर इसके ऊपर काम करना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज चारों तरफ परिवर्तन हो रहा है। हम माने या ना माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। मैं मानती हूँ या नहीं मानती हूँ, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है तो है। यदि हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, आसानी से आगे बढ़ते हैं। और यदि नहीं करते हैं तो उतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ते, और वो हमें समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इन सब चीजों के लिए ही हमें अपने बारे में जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। मुझे जानना जरूरी है ये समय कौन सा है। क्या मैं ऐसा करूं अपनी लाइफ में जिससे मुझे भी खुशी हो और आसपास वाले, सबसे पहले चाहे हमारा परिवार, मेरा फ्रेंड सर्कल, फिर जहाँ हम वर्क करते हैं वो, क्या वो मुझसे संतुष्ट हैं? मैं खुद अपने आप से संतुष्ट हूँ? नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ? कोई नहीं है तो क्यों नहीं है? और कैसे होगा? तो ये सारी जो क्लासेस वो इसी के लिए कि यदि हम चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, शांत रहूं, उमंग उत्साह में रहूं, तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर में एक पावर आएगी। और वो कैसे आएगी, उसी को जानना है, समझना है। और जो योग है वो क्या है, वास्तव में उसका क्या महत्व है मेरे जीवन में, मैं इसे जानूं, समझूं। योग या फिर कुछ भी जो हम अपनी भाषा में समझें, पूजा, मेडिटेशन, आध्यात्म, हमारी पढ़ाई है वो अपनी जगह है, हमारे घर के काम है वो अपनी जगह है, हमारे ऑफिस के काम है वो अपनी जगह है। सब कुछ हम करते हैं, लेकिन उसके करने के बाद भी वो जो हमारा जो शक्तिशाली एक रिजल्ट, एक शक्ति जो मेरे अंदर में आनी चाहिए, वो कैसे आए आज? क्योंकि हम देखते हैं कि योग के बारे में हम जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि आखिर मुझे योग क्यों करना है, या मैं कौन सा वाला योग करूं। कभी कभी हमारे मन में ये भी आता है कि हाँ हम तो करते हैं योग, अलग अलग प्रकार के हैं। और कभी तो हम प्राणायाम को ही योग समझ लेते हैं, कभी हम सिर्फ सांसों को, हम जो ध्यान करते हैं उसे हम योग समझ लेते हैं। और बहुत सारी विधियां हैं जिसके कारण हम कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मैं क्या करूं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं खुद करके देखूं कोई भी चीज, और मैं उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट को देखूं कि आखिर क्या रिजल्ट आया और क्या सबसे सरल है और सहज है। तो जब हम कोई कार्य को सुनते हैं और उसे प्रैक्टिकल करते हैं तो अपने आप उसके उसका जो अंतर है वो हमें अपने आप समझ में आ जाता है। और ये एक ऐसी चीज है जो खुद जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे अंदर आने वाली भी नहीं है, हमें उसका अनुभव भी नहीं होने वाला। क्योंकि हम ये सोचते हैं जब हम नॉलेज ले रहे हैं, कोई काम जब हम कर रहे हैं, कि
मुझे ना इसका रिजल्ट तुरंत मिले। और जब मुझे किसी चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं कि ये मेरे काम की चीज नहीं है। लेकिन एक सीधी सी बात है कि कोई भी कार्य जब हम रेगुलर करते हैं तभी हमें कोई चीज समझ में आती है। प्रैक्टिकल करते हैं तब हमें समझ में आती है। अब प्रैक्टिकल करना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कोई मेरे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता। और फिर मैंने किस क्वालिटी का किया है वो मुझे पता है। तो हो सकता है मुझे कोई चीज एक बार में समझ में आए, हो सकता है मुझे कोई चीज शायद 4 बार में समझ में आए, और हो सकता है कि कभी बार बार समझने के बाद भी समझ ना आए। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे कभी समझ नहीं आएगी या फिर वो मेरे लिए नहीं है। तो मैं अपने आप को समझूंगी जब बाहर में जो मेरे एनर्जी है उसे मैं समझूंगी, तब मुझे बहुत सारी बातें समझ आएंगी। लेकिन इसके लिए मुझे अपने साथ बैठना होगा। डेली मैं अपने साथ 15 मिनट बैठूं। मैं बाद में योग करूंगी, मैं बाद में मेडिटेशन करूंगी, मैं सब कुछ बाद में करूंगी, जो भी नॉलेज है मैं बाद में लूं। लेकिन मैं सिर्फ अपने साथ बैठूं और अपने साथ बैठने के साथ मैं सोचूं मुझे क्या करना है अपने लिए, या मेरा जो पूरा जीवन है उसमें क्या मैंने उसके लिए प्लानिंग की है अपने लिए। फिर साथ साथ जो प्रकृति है उसके लिए, मेरे आसपास जो परिवार है उनके लिए, समाज है, देश है, पूरा विश्व है, इसके लिए मैं क्या करूं। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका है वो बहुत ओपन हो जाता है। और जब हमारे सोचने का तरीका चेंज होगा तब ही मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। तब ही हम जो चाहते हैं वो बड़े से बड़ा वो हम अपने जीवन में लेकर के आ सकते हैं, और बड़ी आसानी से लेकर के आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे मेन है कि हम बैठ कर के विचार नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम सुनना नहीं चाहते, हम शायद सोचना भी नहीं चाहते उस तरह से जिस तरह से सोचना चाहिए। वैसे तो सोचते हैं लेकिन उस तरह से जैसे सोचना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही सोचते हैं जितना हमें दिखता है, जितना हमें समझ आ रहा है, जितना मुझे किसी ने सुनाया है, मुझे किसी ने समझाया है, किसी ने मेरे माइंड में कोई बात डाल के रखी है, मैंने पढ़ रखा है कुछ, उसके अनुसार ही सोचते हैं, उतना ही करते हैं, उससे आगे नहीं करते। तो उससे भी और आगे सत्य को समझना एक अलग चीज है। कोई चीज को सुनना पढ़ना अलग चीज है, लेकिन हम बस सुनने या पढ़ने तक सीमित रहते हैं, और कहो तो वो भी नहीं है, क्योंकि जब हमारा मन नहीं है तो ना तो पढ़ने में मन लगेगा ना सुनने में मन लगेगा। और जब सुनने और पढ़ने में मन नहीं लगेगा या कोई काम करने में नहीं लगेगा तो मैं करूंगी क्या। तो मेरा पूरा जो दिन, मेरा पूरा जो समय है वो ऐसा होता है कि कई घंटे, कई दिन, कई महीने ऐसे ही निकल जाते हैं सोचते सोचते। लेकिन
हम वो काम नहीं करते या शायद कुछ भी नहीं करते और बस ऐसे हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। लेकिन हमारे समय का क्या महत्व है वो हमें समझना होता है। और इन सब चीजों के लिए कि हम इन चीजों को समझें, अपने जीवन को समझें, अपने जीवन के महत्व को समझें, मेरे जीवन में जो मुझे प्राप्तियां हैं मैं उन्हें समझूं, वो बहुत जरूरी है। और उन्हें समझने के लिए मैं सोचूं, बैठ करके अपने लिए टाइम दूं, ज्यादा नहीं 10 मिनट दूं, लेकिन मैं दूं जिसमें मैं डिटैच होकर के अपने लिए सोचूं। अपने लिए मतलब मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कितना कमाना है, मुझे अपने घर में क्या काम है, ये ना हो करके मेरी यहाँ से उन्नति कितनी है, कितना मैंने अपने लिए किया, क्या मुझे इसके लिए करना है, क्या मुझे करना चाहिए, वो चीज। तो जैसे ही मैं ये समझूंगी कि मुझे यहाँ से क्या, इसके लिए क्या करना है, तो मुझे बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। और हम अपने जीवन में वो प्राप्त करेंगे जो शायद किसी और को नहीं है, या उन्हें वो हो भी नहीं सकता क्योंकि हमने उस तरीके से नहीं सोचा। तो स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में यही चीज लेकर के आती है, लेकिन उसको उसी तरह से समझना जिस तरह से वो है। वो यदि हम समझना शुरू कर दें तब जाकर के हमारे जीवन में प्राप्तियां होंगी। और प्राप्तियां होने के साथ साथ हमारा मन खुश होगा, शांत होगा, शक्तिशाली होगा। ओम शांति।